हेलो फ्रेंड्स, फॉर दोज हु आर न्यू, माई सेल्फ नेहा। सो नीट 17 जुलाई को होने वाला है, मतलब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। योर काउंट डाउन स्टार्ट्स नाउ। 17 जुलाई मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हैं और ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही क्रूशियल डेज हैं। ये 10 दिन में आप क्या करते हो ये डायरेक्ट आपके नीट के मार्क्स पर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपने पूरे साल मेहनत की है तो एक इस लास्ट 10 डेज की जो सही स्ट्रैटेजी है वो आपकी पूरी लाइफ बदल देगी, और एक गलत स्ट्रैटेजी आपके पूरे साल को बेकार कर सकती है, आपके पूरे साल की मेहनत को बेकार कर सकती है। सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं भी ड्रॉपर थी और मैंने ये फील किया है। सो आई डोंट वांट कि आप लोग सेम गलती रिपीट करके पूरी मेहनत के बाद भी अपना सिलेक्शन खो दो, आप इस रेस से बाहर हो जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलें हम अपनी टॉपिक पे कि हमें क्या करना है इस लास्ट डेज में, कैसे हमें सब कुछ रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करना है और कितना टाइम सोने पे देना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो इस टाइम क्या होता है कि बहुत लोग घबरा जाते हैं कि अब इतने सारे सिलेबस को मैं कैसे रिवाइज करूं, अभी तक तो मैंने सारा पढ़ लिया बट इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज करूं। बहुत टेंशन हो जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन, घर वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि अब कुछ ही दिन है, अब मेरे बच्चे या मेरे बच्चे जो मैंने उन पर मेहनत की थी उसके लिए अब वो मेहनत रंग लाएगी। सो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो हम बहुत घबरा जाते हैं। सो घबराना नहीं है, आपने इतने दिन मेहनत की है तो कुछ दिन और कर लो, इतने दिन तक हिम्मत दिखाइए तो थोड़ी कॉन्फिडेंस और दिखाओ। वो कहते हैं ना, अगर कठिनाइयों से ज़िंदगी का आगाज़ हो, अगर कठिनाइयों से ज़िंदगी का आगाज़ हो तो कुछ ऐसा करो कि खुद को खुद पर नाज हो। सो आपके पास ऑलमोस्ट 10 डेज बचे हुए हैं, तो आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि आपको नीट के 2 दिन पहले आपके सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। आपको जितना रिवाइज करना है वो रिवाइज आपको पूरा हो जाना चाहिए। तो ये टारगेट आपको करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने अब 10 दिन बचे हैं तो आपने पहले से कुछ रिविजन कर रखा होगा। तो जो चैप्टर्स आपने रिवाइज नहीं किया है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, उसकी एक लिस्ट बना लो एंड वेटेज वाइज आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। जिसकी ज़्यादा वेटेज है वो अभी रिवीजन करो और जो कम वेटेज वाले हैं उसको लास्ट के लिए रखो, ठीक है। एंड तो ये हो गया हमारा कि आप वेटेज वाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर लास्ट में जाते जाते अगर आपका कोई चैप्टर छूट रहा है तो वो कौन सा चैप्टर छूटेंगे, आपके कम वेटेज वाले छूटेंगे, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। हो सकता है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आए ही ना, कभी कभी आता हो क्वेश्चन, तो इसलिए लास्ट में आपको कम वेटेज वाले रखने। और 2 दिन मैंने इसलिए आपको बचाने के लिए कहा क्योंकि मान लो कि आपने जितनी टारगेट की थी उतना चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हो पाए और नेक्स्ट डे नीट है, तो आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम हुआ तो आपके मार्क्स पे कितना असर पड़ने वाला है वो आप भी नहीं जानते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर आपके 2 दिन बचे हुए हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अभी कर सकते हो, आपके पास टाइम मिल जाएगा, तो आप ज़्यादा घबराओगे नहीं, एग्जाम के टाइम आप घबराओगे नहीं और आपके जो चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। और अगर कुछ नहीं भी हुए तो आपके वो सबसे कम वेटेज वाले चैप्टर्स होंगे क्योंकि आपने वेटेज वाइज किया है। सो शायद उससे आपके क्वेश्चंस आए ही ना, और आए तो एक आए जो कि शायद आपको पहले से याद रह गया हो या फिर नहीं भी याद रहे तो ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए आपको पहले अपना टारगेट सेट करना है, नीट के 2 दिन पहले तक सेट करना है एंड आपको वेटेज वाइज करना है। हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में वेटेज वाइज करना है। अब बायोलॉजी में क्या करना है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपने चलिए आपने मान लिया कि आकाश के एलन के मॉड्यूल पढ़ के रखे हैं तो पढ़ के रखे हैं तो ठीक है, उसमें से जो एक्स्ट्रा आपको याद होंगे वो होंगे, बट अब आपको नहीं करना है एक्स्ट्रा, आपको एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन करना है। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं तो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी करो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना मत बोलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 70% क्वेश्चंस आते हैं एंड आप 15 ईयर्स के क्वेश्चन कर लो प्रीवियस ईयर्स, तो इससे आपको ये भी पता रहेगा कि आप कहाँ पे हो आपको और कितना आपको एनसीईआरटी पे ग्रैस्प है, आप एनसीईआरटी को कितना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे, तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि मैक्सिमम आपने नीट एनसीईआरटी पे कितनी ग्रैस्प बना के रखी है। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जैसे आप रिएक्शन, आप ऑर्गेनिक में क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ से कर लो। कुछ एक्सरसाइज होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्शंस जो होते हैं ऑर्गेनिक में उससे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार देखे। एनसीईआरटी के डायरेक्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन नीट में मेरे टाइम में भी बहुत सारे आए थे। सो वो तो आपको कर ही लेना है। एंड उसके अलावा अगर ऑर्गेनिक की नोट्स आपने बनाई है, कहीं पढ़ाई की है, नोट्स बनाई है, तो जैसे होता है कि रिएजेंट्स, कुछ डिफरेंट रिएजेंट्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, तो जैसे आप पढ़ने बैठो ना तो आप रिएजेंट को देखते रहो और प्रोडक्ट को हाइड कर दो एंड खुद मन में सोचो कि क्या इसका प्रोडक्ट हो सकता है। इसके साथ ही आप देखते जाओगे तो कुछ आपके प्रोडक्ट सही होंगे, कुछ हो सकता है भूल गए हो तो वो गलत बता दो या बता ही ना पाओ, तो उसको देख लो। तो उससे आपको ये, और जो प्रोडक्ट आप नहीं बता पा रहे हो उस पर स्टार मार्क लगा दो और वो देख ले, उसको बाद में देख लेना।
या फिर वहीं पे आप बार बार रिवाइज कर लो। क्या पता कि आप अब लास्ट 10 डेज हैं, क्या पता कि आप वो रिएक्शन जो है वो लास्ट टाइम देख रहे हो नीट से पहले, शायद आपको अब दोबारा मौका ना मिले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अभी जो देख रहे हो फिर दोबारा देख पाओ। इसके अलावा क्या करना है कि 2 से 5 आपका एग्जाम होने वाला है, तो 2 से 5 में आपको बहुत ही एक्टिव रहना है। अब 2 से अगर आपको क्या करना है कि टेस्ट पेपर देना है, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है। अब जहाँ से दो आपके लिए जो फिजिबल हो उसके अकॉर्डिंग आप फुल सिलेबस टेस्ट दो, और फुल सिलेबस टेस्ट जो देना है वो आपको 2 to 5 PM ही देना है। और इसमें आपको क्या करना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हर दिन टेस्ट दो, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी हर दिन टेस्ट दिया जाता है लास्ट के में, तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर हर दिन टेस्ट दे के अगर आप अपना रिवीजन कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने रिवीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो एंड हर दिन टेस्ट दे रहे हो तो ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी, मैंने क्या किया था कि मैं भी जहाँ का टेस्ट दे रही थी वहाँ हर दिन टेस्ट दिया जाता था। मेरे पेरेंट्स बहुत ही गुस्सा होते थे कि तुम हर दिन टेस्ट नहीं दे रही हो, तो मैं कहती थी कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, तो मैं नहीं देती थी। उनके बोलने पे भी मैं अल्टरनेट डे पे देती थी, या फिर 2 दिन ना दे के 1 दिन देती थी, 2 दिन के गैप पे देती थी। तो आपको जैसे सही लगे, आपको अपने रिवीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको 2 दिन पे या अल्टरनेट डे पे एक टेस्ट देना है, 2 to 5 PM, ताकि उस टाइम आप एक्टिव रह सको। और अगर आप जिस दिन टेस्ट नहीं दे रहे हो 2 to 5 PM, उस दिन भी आपको ये नहीं करना है कि सो जाना है, बिल्कुल नहीं, सोना नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आपका एफिशिएंसी उस टाइम कम हो गया एग्जाम में। तो आपको सोना बिल्कुल नहीं है, इस 10 दिन तो बिल्कुल भी नहीं, 2 से 5 में सोना है आपको। और आप उस टाइम आपको पढ़ाई में एक्टिव रहना है, कुछ भी करना है जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड हो कुछ भी, और वो जो बोरिंग ना हो, जो पढ़ने में आप एक्टिव फील कर सके खुद को, वैसी पढ़ाई करनी है उस टाइम। तो इससे आपका जो होगा उस टाइम, आपके नीट का जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। और आप जानते हो कि नीट में कितनी इफिशियंसी, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कट ऑफ इतने हाई जा रहे हैं कि आप 2-4 क्वेश्चन गलत होते ही ये डाउट हो जाता है कि आप शायद रेस से बाहर ना हो जाओ। सो इसलिए 2 to 5 PM आपको टेस्ट देना है, या फिर हाइपर एक्टिव रहना है। और सोना तो बिल्कुल भी नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि सो जाना है, एंड आपको अपने थ्योरी को कॉम्प्रोमाइज़ करके टेस्ट नहीं देने हैं। ये लास्ट के कुछ दिन आपके लाइफ के वो दिन होने चाहिए जहां आप सबसे ज़्यादा इफिशियंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, सबसे ज़्यादा सिलेबस कवर कर रहे हो। अब देखो, मैं अपने टेस्ट एग्ज़ाम्स के बीच में आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ, तो आपको भी अपने लिए कुछ जुनून दिखाना पड़ेगा। इस टाइम में लोग बहुत ओवरथिंक करते हैं। क्या पता जो तुम ओवरथिंक करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो उस कारण तुम्हारा एक क्वेश्चन नीट में गलत हो जाए और तुम्हारा सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह जाए। सो ओवरथिंक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका लॉस ही होने वाला है। इसलिए ओवरथिंक मत करो, पढ़ लो यार, अब कुछ दिन है बस, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको क्या करना है कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स आपने किए होंगे, और बहुत लोगों को ऐसा होता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड लगती है, और बहुत सारे चैप्टर्स मान लो आपके छूट गए हैं, आपने नहीं पढ़ा है, आपके वीक हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, आपको बनाने ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे हैं चैप्टर्स में फिजिक्स में कि कुछ चैप्टर्स में बस सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, कुछ ही फार्मूलाज हैं जिसपे क्वेश्चंस नीट में बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे फार्मूलाज को, ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको याद कर लेना है, और बस इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। अभी आपको सब कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़े से क्वेश्चन बना लेना है, इतना कि ये कॉन्सेप्ट और ये फार्मूला पे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपको बिना वो पूरा चैप्टर किए हुए भी ज़्यादा चांस है कि आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ और सही कर पाओ। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। फिजिकल में भी कुछ थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, उसको आपको एनसीईआरटी से, अगर एनसीईआरटी उसके लिए आपको पढ़नी है, रिवाइज करनी है। अगर पहले से थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसको जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कर लेना है। उसमें पूरी लाइन नहीं हर चीज़ नहीं पढ़नी है फिजिकल में, कुछ जहाँ पे बस थ्योरी दिया हुआ है वो पोर्शन आपको पढ़ लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट आते हैं। और खुद पर भरोसा रखना है कि आपने इतनी मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सिलेक्शन किसका होता है, कोई स्पेशल नहीं होते हैं, कोई यूनिक नहीं होते हैं, वो लोग भी मेहनत करके ही आते हैं। तो अगर आपने मेहनत किया तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आपको ये सोचना है, आपको पॉजिटिवली लेना है, आपका भी सिलेक्शन होगा। और चलिए लास्ट में मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि आपको क्या क्या मिस्टेक रिपीट नहीं करने हैं। तो 2 to 5 PM में आपको सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी करो, नींद आ रही है तो कुछ ऐसा करो जिससे कि आपका नींद चला जाए, लेकिन सोना नहीं है। गलती से भी आपको 2 to 5 PM में सोना नहीं है। डेली सोने उठने के टाइम में आपको फ़र्क नहीं करना है। इस टाइम आप फ़र्क करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैंने लास्ट टाइम किया था एक बार, तो बहुत ज़्यादा उसका बैड इफेक्ट पड़ा था।
अब आपका जो टाइम है आपका सोने उठने का, वो टाइम वही रहने दो, बस 2 to 5 PM में आपको एक्टिव रहना है। और बाकी जो टाइम है आप बहुत ज़्यादा अब ये नहीं करना है कि आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। फिर लास्ट में जाते जाते, अब इंसान है हम भी, हमारी भी बॉडी जवाब दे देती है। तो इतना अब ये नहीं है कि अभी से आप पूरी रात जग जग के पढ़ो और नीट में जाके आप इतने थक जाओ कि आपकी एफिशिएंसी कम हो जाए। एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर अभी आपको नहीं जाना है एंड आपको रिवीजन करना है वेटेज के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका कोई अगर चैप्टर छूट भी जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस डाउन ना हो एंड आपको बहुत उसका इफेक्ट ना पड़े आपके नीट के मार्क्स पे। सो ऑल द बेस्ट गाइज, होप आप सभी बहुत नीट फ्लाइंग कलर्स से नीट क्रैक करो एंड बहुत ही बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाओ। लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर दिस लवली फैमिली।